अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉलर ने कर दिया आपका बुरा हाल, महंगाई बढ़ चुकी है और ढेरों हमें मैसेजेस और कमेंट्स आ रहे हैं कि सर क्या करें, महंगाई बढ़ गई है, हम किस तरफ जाएं, हम फ्रीलांसिंग करें, हम ई कॉमर्स की तरफ आएँ, हम यूट्यूब चैनल बनाएं या ब्लॉगिंग बनाएं। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर हमसे तो ये काम ही नहीं होता, हमें समझ ही नहीं आती कि हम क्या करें। ठीक है, इंशाल्लाह आज की वीडियो देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप फैसला कर लेंगे कि आपको क्या करना है। मैं बहुत आपको मज़े की और इंटरेस्टिंग टिप्स देने वाला हूँ। टिप्स की बात इसलिए कर रहा हूँ कि इसके बाद आपको चीज़ें समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि अभी भी आप बहुत सारा नॉलेज लेके, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारा नॉलेज पड़ा हुआ है और वो इतना स्कैटर्ड होता है कि सर हमें समझ नहीं आ रही कि हम कहाँ से शुरू करें। एक बार कहते हैं कि मुझे बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स आती हैं, लोग कॉल करते हैं कि सर हमने सिर्फ आपसे ये पूछना है, हम अमेजोन करें, ईबे करें या हम कंटेंट राइटिंग की तरफ चले जाएँ। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूँगा, आपको मेरी अपॉइंटमेंट लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आज की वीडियो के बाद आप ये फैसला खुद कर सकते हैं कि आपको किस तरफ जाना है। सबसे पहले तो ये तो हमने फैसला कर लिया कि भाई अब हम रुपीज़ में नहीं कमाने वाले, हमने कमाना है डॉलर्स के अंदर। डॉलर्स में कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें तो आप ई-कॉमर्स स्टोर बना सकते हैं, आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, आप अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, आप ब्लॉग्स लिख सकते हैं। ठीक है, ब्लॉग्स या इसको मैं यहाँ पर कंटेंट राइटिंग कर देता हूँ। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। बेशुमार हैं, लेकिन फिलहाल चलो हम इन 5 पे नजर मारते हैं, बारी बारी सबको देखते हैं कि ये मेथड्स कैसे हम इनसे पैसे कमा सकते हैं, प्लस आप कैसे जो महंगे महंगे कोर्सेज मार्केट में मौजूद हैं उनसे जान छुड़ा सकते हैं। और यकीन माने इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई बहुत ही महंगी जो कि लोग लाखों की ट्रेनिंग्स बेच रहे हैं कि आप 1 लाख का ये कोर्स कर लें, आप ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे, मैं इंशाल्लाह आपको उसकी एक टिप भी बताऊंगा कि आपने कैसे अपना स्किल सेट सेट करना है। सबसे पहले इन टॉपिक्स को थोड़ा सा देख लेते हैं, आपको फर्क पता चल जाए कि इनमें फर्क क्या है। ई कॉमर्स क्या है, आप कोई भी स्टोर खोल सकते हैं, आप अमेजोन पे अपना स्टोर खोल सकते हैं, आप ईबे पे खोल सकते हैं, आप शॉपिफाई पे अपना स्टोर खोल सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, आप फेसबुक पे ई कॉमर्स कर सकते हैं। ई कॉमर्स का मतलब यह है कि अपनी प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेचना। ऑनलाइन मींस अमेजोन भी हो सकता है, वॉलमार्ट हो सकता है, आप ईबे पे बेच सकते हैं, आप वही शॉपिफाई अपनी वेबसाइट बना के फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे किसी भी तरीके से चीज़ों को ऑनलाइन बेचने को हम ई कॉमर्स कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट्स नहीं बेचते, आप लोगों की सर्विसेज, लोगों की प्रोडक्ट्स, जो भी वो बेचते हैं, जो भी वो सेल आउट करते हैं, आप उसकी मार्केटिंग करते हो। मार्केटिंग कैसे करते हो, इस पे हमने ऑलरेडी एक पूरी सीरीज बना दी है, फ्री ट्रेनिंग पड़ी है, यूट्यूब पे आप जाके ले सकते हैं कि कैसे आप एफिलिएट मार्केटिंग से डॉलर कमा सकते हैं। कहने का मतलब ये है एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए आपको उस चीज का मालिक होना मींस आपको कोई स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है, जबकि ई कॉमर्स के अंदर आपको प्रोडक्ट का स्टॉक रखना जरूरी है, क्योंकि प्रोडक्ट होगी तो ऑर्डर आने के बाद आप उसे बेच सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सर ड्रॉप शिपिंग भी तो हम कर सकते हैं। जी हाँ, आप ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं, लेकिन ड्रॉप शिपिंग के लिए भी आपको कुछ ना कुछ पैसों से उस प्रोडक्ट को खरीद के सर्कुलेट करना है। मींस कुछ ना कुछ पैसा आपने सर्कुलेशन पे लगाना है, जबकि एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर ऐसा कुछ भी रिक्वायर नहीं है, आपका सिर्फ और सिर्फ फोकस होता है मार्केटिंग पे। उसके बाद आया था यूट्यूब। भाई बहुत आसान सबसे ज्यादा जो मैं रेटिंग दे रहा हूँ पाकिस्तानियों के लिए वो ये है कि यूट्यूब पे। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो यूट्यूब पे आते हैं, चैनल बनाते हैं, 500 800 1000 सब्सक्राइबर होते हैं, उसके बाद वो छोड़ देते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है डिमोटिवेशन, कंसिस्टेंसी नहीं है, बड़ी जल्दी दिल छोड़ देते हैं। अगर आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखें, पाकिस्तान के जो नामवर यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने कोई एक दिन में तरक्की नहीं की है, एक महीने में नहीं की है, एक साल के अंदर नहीं की, उनको एक टाइम लगा कोई 2006 से लगा हुआ है, कोई 2008 से लगा हुआ है, कोई 2009 से लगा हुआ है। इवन हमारे बहुत सारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, हमारे मोटिवेशनल स्पीकर, जो कि 2009 2010 से अपना कंटेंट यूट्यूब पे फेंक रहे हैं, लेकिन वो वायरल जाके होते हैं 2016 के अंदर। तो इसी तरह ये इंतहाई सब्र वाला काम है, लेकिन जब ये कामयाब हो जाता है आपका, तो ये आपके लिए एक अच्छी डॉलर्स के अंदर इनकम का जरिया बन सकता है। उसके बाद आ जाते हैं ब्लॉग्स और कंटेंट राइटिंग। ये एक बड़ी मजे की चीज है।
यूट्यूब पे जो हम कंटेंट फेंकते हैं अगर हम उसी को टेक्स्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दें तो इसको हम ब्लॉग कह लेते हैं। जिस तरह एक व्लॉग होता है कि भाई हम उसे वीडियो की फॉर्म में उसे शूट कर रहे हैं, इसी तरह उसी व्लॉग को अगर आप तहरीरी शक्ल में लिख दो तो उसको हम ब्लॉग्स कहते हैं। ब्लॉग्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्यों? जब आपके ब्लॉग्स रैंक होते हैं गूगल के ऊपर तो वहां पर भी आप एडसेंस के थ्रू पैसे कमा सकते हैं। आप अपनी जो भी यूट्यूब पे वीडियो बनाएं उसका ब्लॉग भी लाजमी लिखें, और वो चूंकि इसका पार्ट है कंटेंट राइटिंग, अगर आपको कंटेंट राइटिंग आती है, ये वाला स्किल सेट आता है, तो आप ये काम कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है फ्रीलांसिंग। ये एक बड़ा ही बड़ा टॉपिक है, छोटा टॉपिक नहीं है। जब हम फ्रीलांसिंग की बात करते हैं ना, तो इसके अंदर ये सारे स्किल सेट, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारे स्किल सेट्स आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप ग्राफिक डिजाइनर है आपको डॉ फोटोशॉप आता है, आपको कोरल ड्रॉ आता है, और आप ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज ऑफर करना चाहते हैं, तो आप एज ए फ्रीलांसर काम कर सकते हैं। मींस यहाँ पर आपको किसी की मुलाजमत नहीं करनी, आपको ऑर्डर लेना है, ऑर्डर को फुलफिल करना है। किसी भी टाइम पे आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको 24 घंटे का टाइम मिला ऑर्डर फुलफिल करने का, तो आपने अपनी मर्जी के वर्किंग आवर्स पिक करने हैं, काम करना है और क्लाइंट को ऑर्डर डिलीवर करना है। ये कहते हैं फ्रीलांसिंग। आप लोगों ने एक और नाम सुना होगा जी, Amazon VA ट्रेनिंग। अब वो जो VA होता है ना, Amazon का वर्चुअल असिस्टेंट, एक्चुअली वो ई कॉमर्स नहीं कर रहा। वो क्या कर रहा है? वो फ्रीलांसिंग कर रहा है। फ्रीलांसिंग में आप अपनी सर्विसेज ऑफर करते हो, जो भी आपने स्किल सीखा होता है उसको आप आगे डिलीवर करते हो कि कैसे मैं आपको ये आउटपुट दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई बुक लिखवानी है तो मैं क्या करूंगा, मैं एक ऐसा फ्रीलांसर ढूंढूंगा जो कि कंटेंट राइटिंग का एक्सपर्ट होएगा और वो मेरे लिए एक ई बुक लिख सकता है। इसी तरह अगर मुझे अपना अमेजोन का स्टोर मैनेज करवाना है तो मैं कोई ऐसा VA ढूंढूंगा, ऐसे एज ए VA या एज ए एक ऐसा फ्रीलांसर ढूंढूंगा जिसकी ई कॉम के ऊपर एक्सपर्टीज होंगी, जो कि मुझे हेल्प आउट करेगा। अब चलते हैं उस पॉइंट के ऊपर कि सर हमें कौन सा काम करना है। इसका मैं आपको एक आसान सा फॉर्मूला बता देता हूँ, वही फॉर्मूला जो कि मैं अपने लेक्चर्स के अंदर सोर्सिंग करते हुए बताता हूँ कि सर एक प्रोडक्ट है, आपको ये किस सप्लायर से खरीदनी है। जब हम अलीबाबा पे जाते हैं तो हमारे पास लाइन लग जाती है कोटेशंस की, लेकिन हमें कैसे पता चलता है कि हमने किस सप्लायर से काम करना है? उसी प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे अपना स्किल सेट फाइनल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो आपने अपने आप से पूछ लेना है कि भाई मुझे क्या पसंद है। फॉर एग्जाम्पल आपकी इंटरेस्ट है कि सर मैंने अमेजोन का VA बनना है, ओके फाइन। अच्छा यार, अगर आप अमेजोन का VA नहीं बनते तो उसके अलावा सेकंड प्रेफरेंस आपकी क्या है? सर मैं यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, ओके फाइन। अगर आप यूट्यूबर भी नहीं बन सके तो फिर कोई तीसरी ऑप्शन भी है आपके पास। जी सर मैं ना ग्राफिक डिजाइनर बनूंगा। चलो जी ठीक हो गया, ग्राफिक डिजाइनर ठीक हो गया। अब आपने खुद से कोई भी अपनी 3 कैटेगरी सिलेक्ट कर ली है, या 3 नीश सिलेक्ट कर लिए हैं कि मैं इस पे काम करूंगा, मैं इस पे काम करूंगा और मैं इस पे काम करूंगा। अब आपने करना क्या है? इन तीनों का स्किल सीखना है। स्किल कहाँ से सीखना है? मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप महंगी महंगी ट्रेनिंग्स लेना शुरू कर दो, यूट्यूब की ट्रेनिंग्स लो, ग्राफिक डिजाइन की ट्रेनिंग लो, कोई जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, आपने जाना है udemy.com पे। वहां पर आपने जो भी आपकी नीश है आपने उसका टाइटल लिख देना। फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब का कोर्स करना चाहते हैं, आपने यूट्यूब कोर्स लिख के सर्च किया तो लेफ्ट साइड पे फिल्टर्स आ रहे होते हैं। यहाँ पर एक फिल्टर आपको ऑप्शन देता है, वो किसका? फ्री का। मींस कि अगर आप इस पे सिलेक्ट करो तो यूट्यूब के जितने भी फ्री कोर्सेज पड़े हुए हैं वो आपके सामने आ जाते हैं। आपने क्या करना है, उस कोर्स के अंदर अपने आप को इनरोल कर लेना। अब मुझे बताओ कितने पैसे लगे आपके? कुछ भी नहीं लगा, ठीक है। स्मार्ट लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, लेकिन इसके लिए स्मार्ट होना भी जरूरी है, इसके लिए आपको आजाद होना जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें वाकई ट्रेनर और ट्यूटर की जरूरत नहीं होती, वो फ्री कोर्सेज से बहुत कुछ सीख लेते हैं। इनरोल कर लिया आपने, अब यहां से आपने यूट्यूब की ट्रेनिंग ले ली, इसी तरह आपने ये वाला फ्री कोर्स ले लिया, ये वाला फ्री कोर्स ले लिया। ये फ्री कोर्सेज लेके इन तीनों कोर्सेज को करना स्टार्ट किया। मैक्सिमम 5-10 दिनों के बाद आपको पता चल जाएगा नहीं यार, Amazon VA बनना मेरे लिए मेरे बस का काम नहीं है। चलो भाई, अब यहां से आपकी एक नीश माइनस हो गई है, पीछे रह गए 2।
4-5 दिन बाद चला जाता, नहीं सर जी ग्राफिक डिजाइनिंग ओखा काम है, मुझे नहीं आता डो फोटोशॉप, मैं नहीं सीख पा रहा, या कोरल ड्रा मुझे समझ ही नहीं आता। ठीक है, तो हाँ सर यूट्यूब मैं कर लूंगा मैनेज इतना सा काम मैं कर सकता हूँ। तो इट मीन्स कि यहाँ पर आपने अपनी एक नीश फाइनल कर ली। कौन सी नीश? जिस पे अब आपने काम करना है और इस पे जुड़ के काम करना है। ठीक है, एक्चुअली होता ये है कि हम पाकिस्तानियों का एक ट्रेंड है कि हम किसी को किसी फील्ड के अंदर कामयाब देख के ना हमें लगता है कि यार वाह हम भी ये कर सकते हैं और हम भी इतने पैसे कमा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए, अपने आप को कंसिस्टेंट रखने के लिए उस फील्ड के अंदर आपकी दिलचस्पी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो आपको मैंने फॉर्मूला बताया कि आप 3 शॉर्टलिस्ट करो, उसमें से 2 फारिग कर दो, आखिर पे जो बचे उस पर दिल लगा के फिर काम करो, और आखिर पे वही बचेगा जिसके अंदर आपकी होगी दिलचस्पी। तो ये वो फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया कि आपने कैसे अपनी नीश फाइनल करनी है, कि मैंने किस डायरेक्शन में काम करना है। इस नीश का स्किल सेट सीखने के लिए भी मैंने आपको प्लेटफॉर्म बता दिया करने के बाद अब आप यहां से इंशाल्लाह अपनी अर्निंग डॉलर्स में कमा सकेंगे। लेकिन याद रखिएगा, इनमें से जो भी डॉलर्स में कमाने के तरीके हैं, ये कोई भी ऐसा नहीं है कि आज आप ये कोर्स कर लोगे तो अगले दिन से डॉलर्स की बारिश होने लगेगी, ऐसा नहीं है। कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी, 9 to 5 जॉब कर रहे हैं तो डेली 2 घंटे लाजमी किसी ना किसी फील्ड पे अपने लगाएं। मुझे बड़ी उम्मीद है कि अगर आप इस पैरामीटर को फॉलो करेंगे तो आप ये महंगाई का रोना नहीं रोएंगे। और जो आप देख रहे हैं आजकल हमारी सराउंडिंग में, हर बंदा परेशान है, डॉलर 280 क्रॉस कर चुका हुआ है, शायद जब आप ये वीडियो देखें तो डॉलर इससे भी ऊपर जा चुका हो। तो लेकिन अगर आपकी अर्निंग डॉलर्स में है तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। कोई भी सवाल नीचे कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। हम बाकायदा अमेजोन से रिलेटेड एक वर्कशॉप भी कंडक्ट करवा रहे हैं 25 फरवरी को। उसकी मालूमात लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें और आप भी उस वर्कशॉप के अंदर अपने आप को रजिस्टर करवा के अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।